आज आईकॉम के सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ नई डेफिनेशंस और नए कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें से पहला है टेन्योर। टेन्योर क्या होता है? वो पीरियड जिसके बाद कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो पेएबल हो जाता है। मसलन ए और बी ने आपस में तय किया कि ए सेलर है, बी परचेज़र है, तो जो बी है वो ए को पैसे पे करेगा 3 मंथ्स के बाद। तो 3 मंथ्स क्या होगा, 3 मंथ्स क्या हो जाएगा उसका, 3 मंथ्स उसका टेनर हो जाएगा, क्योंकि 3 मंथ्स के बाद वो बिल क्या हो गया, पेएबल। 3 मंथ्स के बाद वो बिल क्या हो गया, पेएबल। तो 3 मंथ्स क्या हो जाएंगे, 3 मंथ्स उसका टेनर हो गया, 3 मंथ्स उसका टेनर हो गया। इसी तरह 6 मंथ्स के बाद अगर पेएबल है तो 6 मंथ्स उसका टेनर हो गया। तो टेनर या टेन्योर क्या है जी, वो पीरियड जिसके बाद बिल पेएबल हो जाता है, यानी बिल के पैसे अदा करने होते हैं। किसने? परचेजर ने। किसको? सेलर को। तो आज हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी कि टेनर क्या होता है, तो टेनर के बारे में हमने देख लिया। फिर है जी नेक्स्ट, काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस की कितनी तरह की एक्सेप्टेंस होती हैं। तो मेनली 2 तरह की एक्सेप्टेंस होती हैं, मेनली 2 तरह की एक्सेप्टेंस होती हैं। एक होती है जनरल एक्सेप्टेंस और एक होती है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की 2 काइंड्स हैं, एक है हमारे पास जनरल एक्सेप्टेंस और दूसरी है हमारे पास क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। वन इज़ जनरल, अदर वन इज़ क्वालिफाइड। जब किसी कंडीशन के बगैर विदाउट एनी कंडीशन बिल को एक्सेप्ट किया जाता है तो वो होती है जनरल। और जब किसी कंडीशन के साथ एक्सेप्ट किया जाता है बिल को तो वो होती है क्वालिफाइड। जब किसी कंडीशन के साथ, मसलन यार मैं तुम्हें लाहौर में पैसे देने आऊँगा, मैं तुम्हें कराची में पैसे देने आऊँगा, तो कंडीशन तय हो गई। जब कंडीशन तय हो गई तो ये क्वालिफाइड है। और जब कोई कंडीशन नहीं, मैं तुम्हें 12 बजे पैसे देने आऊँगा, फिर भी क्वालिफाइड है, यानी टाइम भी तय हो गया और प्लेस भी तय हो गया। लेकिन अगर टाइम और प्लेस तय नहीं होती, यानी विदाउट एनी कंडीशन है, तो वो क्या है, जनरल एक्सेप्टेंस। वो क्या है, जनरल एक्सेप्टेंस। उसके बाद है हमारे पास कि बिल रिसीवेबल क्या होता है और बिल पेएबल क्या होता है। विद रिस्पेक्ट टू जो है जो ड्रायर है उसके रिस्पेक्ट से बिल क्या होएगा, उसके रिस्पेक्ट से होएगा बिल रिसीवेबल। उसके ड्रॉर के हिसाब से क्या होगा, बिल रिसीवेबल। और ड्राई के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू ड्राई जो होगा वो बिल क्या होगा, वो बिल पेएबल होगा। तो ड्रॉर के व्हेन बिल इज़ रिटन, बिल विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ड्रॉर इज़ बिल रिसीवेबल, एंड व्हेन बिल इज़ रिटन विद द रिस्पेक्ट ऑफ ड्राई इज़ कॉल्ड बिल पेएबल। आज की हमने नेक्स्ट डेफिनेशन जो देखी हैं वो ये देखी हैं कि ड्रॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल क्या होता है, ड्रॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल रिसीवेबल होता है, और ड्राई के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल पेएबल होता है। यानी जब बिल ड्रॉ किया जाता है तो ड्रॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल रिसीवेबल और ड्राई के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल, क्योंकि ड्रॉर जो होता है वो सेलर होता है और सेलर ने पैसे रिसीव करने हैं तो उसके लिए बिल रिसीवेबल, और ड्राई जो है वो परचेज़र होता है, उसने पैसे पे करने हैं तो उसके हवाले से बिल पेएबल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेस डेज। अच्छा, ग्रेस डेज ये वो डेज होते हैं कि हम लेट्स सपोज नॉर्मली हम अपनी लाइफ में भी ऐसे कर रहे होते हैं कि जब किसी बंदे ने हमारे पेमेंट करनी होती है, तो हम उसे कहते हैं यार ऐसा है कि तुम्हें हम ना थोड़े दिनों की और मोहलत दे देते हैं, तुमने मेरे पैसे देने हैं तो थोड़े दिनों की तुम्हें और मोहलत दे देते हैं, चलो 2 दिन ले लो, 10 दिन ले लो, 12 दिन ले लो। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में एक फ़िक्स चीज़ है कि पार्टी 3 डेज़ जो हैं वो अलाउ करता है सेलर किसको, परचेज़र को, कि यार तुम 3 दिन मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 3 डेज़ मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ये जो 3 डेज़ एक्स्ट्रा हैं इनको क्या बोलते हैं, ग्रेस डेज। इनको क्या बोलते हैं, ग्रेस डेज। यानी बिल में 3 दिन का एडिशन जो ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेस डेज। मसलन एक बिल हम जिसकी पेमेंट होनी थी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को,
तो हम क्या करेंगे, अब उसकी पेमेंट कब होगी, उसकी पेमेंट होगी 1 अप्रैल की बजाय 3 दिन ज़्यादा मिल गया ना। अब इसकी पेमेंट 1 अप्रैल को होनी थी, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में उसकी पेमेंट कब होगी, 4 अप्रैल। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस कितने हो गए, प्लस 3 ग्रेस डेज हो गए, प्लस कितने डेज हो गए, 3 ग्रेस डेज हो गए। अब उसकी डेट क्या बन जाएगी, 4 अप्रैल। उसकी डेट क्या बनेगी, 4 अप्रैल। लेट्स हैव अ रिव्यू। हमने आज देखा कि टेनर क्या होता है। टेनर होता है कि वो पीरियड जिसके बाद बिल क्या हो जाता है, पेएबल हो जाता है। वो टेनर जिसके बाद बिल क्या हो जाता है, पेएबल हो जाता है। पीरियड आफ्टर विच बिल बिकम्स पेएबल, उसे हम टेनर कहते हैं। फिर हमने एक्सेप्टेंस देखी, 2 तरह की होती हैं, जनरल और क्वालिफाइड। जनरल में कोई कंडीशन नहीं होती और क्वालिफाइड में कंडीशन होती है। फिर हमने देखा बिल रिसीवेबल, ड्रायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल जब लिखा जाता है तो बिल रिसीवेबल होता है, क्योंकि उसने पैसे रिसीव करने हैं ना, ड्रायर सेलर है। और ड्राई के हवाले से क्योंकि वो परचेज़र है, उसके हवाले से पेएबल। और ग्रेस डेज हमने देखा कि कस्टमरी कितने दिन अलाउ किए जाते हैं, 3 डेज़ अलाउ किए जाते हैं। उन 3 डेज़ को हम क्या बोलते हैं, ग्रेस डेज बोलते हैं।